नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिजवान खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल सूरज की रोशनी। इस वक्त मैं न्यू अशोकनगर के कब्रिस्तान में खड़ा हूं, जहां एएसपी के प्रत्याशी न्यू नगर से खड़े हैं। तमाम लोग भी खड़े हैं और अलग अलग पार्टियों के लोग खड़े हैं। लेकिन न्यू अशोकनगर के अंदर अभी तक कब्रिस्तान के लिए किसी ने अपनी जज्बे को नहीं दिखलाया। किसी ने राजनीति के तौर से भी न्यू अशोकनगर कब्रिस्तान को नहीं देखने के लिए पहुँचे, ताकि जो न्यू अशोकनगर के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जैसे घर में परिवार में कोई ख़त्म हो जाता है तो कब्रिस्तान के अंदर किसी भी तरीके से उनके लिए जगह के लिए, कब्र के लिए जगह मिल सके और सारे मेंटेनेंस को भी देखा जाए। लेकिन एएसपी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, और पूर्वी दिल्ली से न्यू अशोकनगर से जो प्रत्याशी खड़े हैं, राजकुमार जी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि उनके इस तरीके से विचार कैसे आया। क्योंकि लोग राजनीति में अलग तरीके से जा रहे हैं, सब अपने अपने वादे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम गली मोहल्ले को पक्का कराएंगे, कोई कह रहा है हम नालियाँ ठीक कराएंगे, कोई कह रहा है कि हम यहाँ से विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन को चालू करवाएंगे। किसी का ये कहना है कि हम यहाँ से करप्शन ख़त्म करेंगे। लेकिन जो पार्टी के अंदर एएसपी पार्टी जो है, उन्होंने ये काम सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करी है, जिसे आप नेक काम भी कह सकते हैं। और हर धर्म के लोग को आखिर इसी रास्ते पे वापसी आना ये आखिरी मंजिल होती है। तो चलिए हम राजकुमार जी से आपसे मुलाकात कराएं। राजनीति से हटके जो आपने काम शुरू करा एएसपी में जुड़ के, वो पार्टी से अलग हटके जो काम है न्यू अशोकनगर कब्रिस्तान के अंदर है, जो अब तक किसी भी राजनीति की पार्टी के लोगों ने, प्रत्याशी ने अभी तक ध्यान नहीं डाला। यहाँ तक कि मौजूदा जो नेता रहते हैं, चाहे वो विधायक कह लीजिए या काउंसलर कह लीजिए, उन्हें भी न्यू अशोकनगर के अंदर कब्रिस्तान या शमशान घाट पे ध्यान नहीं डाला कि वहाँ क्या ज़रूरत है लोगों की, क्या मेंटेनेंस की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों से अलग हटके आपने एक बिगर एक अपना चेहरा बनाए, तुरंत के तुरंत न्यू अशोकनगर कब्रिस्तान के अंदर काम किया। वो क्या सोच के किया सर? मैं एक राजनीति पे बात नहीं करता, मैं इस देश का बेटा होने के कारण एक आपसे बात करता हूँ कि हर किसी का हक है कि देखो इसकी साफ़ सफाई रखने का। अपने घर पे भी हर कोई सफाई करता है, तो एक ये घर भी अपना ही है कि एंड में सबसे बाद में इसी घर में आना है। और मुझे लगा कि ये देखो यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हो रही, बंजर ज़मीन पड़ी है, तो हमें कुछ कदम उठाना चाहिए अपने कब्रिस्तान के लिए कि यहाँ पे कुछ साफ़ सफाई हो, अच्छा हो। और देश के लिए ये सबको मैसेज जाना चाहिए कि जैसे कि एक घर में अपना सबको घर रहते हैं, जैसे घर में रहने पड़ता है, तो ये भी एक घर है। सबसे शुरुआत एंड भी यहीं होता है और शुरुआत भी यहाँ से ही है। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे कब्रिस्तान पूरा खंडर हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था। कि हमने सोचा कि ये देखो यहाँ पे हर किसी की परेशानी है, तो ये कुछ सोच नहीं रहा था। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करता, मेरा धर्म है कि मैं अपने धर्म से उठ के कुछ यहाँ पे काम करूँ समाज के लिए। मैं समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और समाज के लिए काम करूँगा कि जो मेरे समाज में मुझे अच्छाई लग रही हैं, मुझे मेरे लिए धर्म के लिए काम है, ये सबको इसमें काम में हिस्सा लेना चाहिए। किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए कि ये सबका ही धर्म है, मेरा नहीं है कि न मुझे राजनीति करनी इस चीज़ पे। और जितना भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हर कोई आदमी, तो अच्छा रहेगा। अच्छा सर, एक सवाल और पूछना चाहते हैं हम आपसे कि अभी एमसीडी चुनाव नज़दीक आ रहा है और तमाम पार्टी के लोग उम्मीदवारी में खड़े हैं कि हमें टिकट मिलेगी और टिकट मिलने के बाद हम जीतते हैं। लेकिन उसमें से बनना एक ही को, यहाँ के जो प्रत्याशियों को उन्हीं को विजय प्राप्त करना, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन आप चाहे दल में बने रहें या अपने बल में बने रहें, पार्टी के तरफ से आप जीतें या जनता आपको जिताए, लेकिन आप कब तक इस तरीके से काम को आगे देते रहेंगे ताकि लोगों को प्रेरणा भी? देखो एक मैं समाज सेवी हूँ, मैं पहले से ही ये काम करता आया हूँ। राजनीति की बात नहीं है। अगर चाहे मुझे जनता चुने या ना चुने, मैं जीत के आऊँ या नहीं आऊँ, मैं फिर भी ऐसे समाज काम करते रहता हूँ। अभी पीछे शमशान घाट था, मैंने उसमें भी काफ़ी काम कराया है। और ऐसे ही क्या नाम है, उसमें तारबंदी और लाइटें करवाई है, पेड़े लगवाई हैं। और इसी यहाँ पे भी ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ, अभी लाइटें लगवाई हैं और पेड़ लगाऊंगा। ये सारी कटाई कराई है, बिल्कुल घासा से में पूरा आटा पड़ा था, पैर धरने की जगह नहीं थी, पूरा कीकर बढ़ा हुआ था। अभी नया और क्या उसके लिए करना चाहते हैं इस कब्रिस्तान के लिए? जो कमेटी से जो कमेटी है, कब्रिस्तान की कमेटी जो बनी है, उनसे अलग हट के आप क्या करना चाहते हैं? और देखो अभी फ़िलहाल में तो यही है, जो भी आगे देखो भगवान मुझसे कराएगा या इंशाल्लाह जो भी कराएगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो मुझसे बनेगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए धर्म का काम है, मैं अच्छा कराना चाहता हूँ, तो होना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहते हैं राजकुमार भाई के जो सोच के लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
सबसे पहले तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है ये देश कहीं ना कहीं आज ऐसे मोड़ पे आ रखा है कि इंसान को नहीं पहचान रहा है। उसी बीच एक इंसान ऐसा मतलब एक फरिश्ता के जैसा निकलता है मुस्लिम समाज के लिए मैं हर समाज के लिए कहूँगा, कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि एक इंसान उसी इंसान के बीच में से निकल के आता है जहाँ हर वर्ग के लोग रहते हैं, और आने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं ये दिखता है कि यार आखिरकार हम इतने साफ़ सुथरा रहते हैं और इतनी गंदगी मुसलमानों की कब्रिस्तान क्यों है। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम की जो कमेटी है, मैंने उनसे बात भी करी थी, उसके बाद ये है कि हमारी बात भी हुई थी मुस्लिम कमेटी से, चलो इसके लिए हम आगे काम करेंगे। तो मालूम इसमें कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि राजकुमार भाई सब कुछ कराए हुए, जो अशोकनगर के कब्रिस्तान की कमेटी है उनसे भी हमारी डिस्कस चली है। अभी तो आपके नज़र के सामने ये जो काम अभी हो रखा है, कहीं ना कहीं इससे आगे भी हम अच्छे काम करेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप एक पॉलिटिकल में आओ, आप एक राजनीति में नेता बन के उसके बाद कोई काम करो। अगर वाकई में आप भारत देश के एक व्यक्ति हो ना, तो आपको सोचना पड़ेगा भारत देश है ना हर वर्ग के लिए एक है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे, आपको कब्रिस्तान और शमशान घाट में कभी फ़र्क नहीं दिखेगा। तो यही फ़र्क नहीं दिखने के कारण कहीं ना कहीं राजकुमार जी का जो दिल बड़ा था, जैसे कि मैंने लॉकडाउन देखा, आज एक चीज़ और आपकी तरफ से एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। मैटर अभी आप देख रहे हैं कब्रिस्तान के, खाली कब्रिस्तान ही एक इंपॉर्टेंट नहीं थी इंसान के लिए कि कब्रिस्तान ही एक इंपॉर्टेंट थी। वो इंसान ने कभी कब्रिस्तान के बारे में सोचा, वो इंसान ने कभी शमशान घाट के बारे में सोचा, ना वो इंसान ने कभी किसी को छोटा सोचता है ना बड़ा सोचता है। तो ऐसे इंसानों को ना हम मुस्लिम समाज नहीं, सारे समाज से मैं अपील करूँगा कि उनके लिए ना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हर चीज़। चलिए ठीक है, ये आपकी सोच थी, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि राजकुमार जी को, अब ये एक पर्सनल से हट के मैटर है, राजकुमार जी को आप कितना समर्थन देंगे, किस तरीके, आप क्या चाहते हैं कि राजकुमार जी बने रहें और क्षेत्र के लिए काम करते रहें, इस हिसाब से क्या लगता है आपको? ये तो जनता के हाथ में रहेगा। हमारा कहने का मालूम, जनता से सिर्फ एक ही अपील यही रहती है हमेशा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखेंगे आज के टाइम पे राजनीति जो है ना वो सिर्फ नोट और वोट का रह चुका है। तो हम ना वो सब चीज़ में ज़्यादा डिस्कस ना करें तो सही रहेगा। हमारा कहने का मतलब सिर्फ जनता से यही रहेगा कि आप लोगों के पास आओ और समझो कि आपके लिए कौन खड़ा है। जब तक आप नोट मांग के वोट दोगे ना, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। आज राजकुमार हैं जो आपके लिए निकल के आ गया यहाँ पे बिगर नोट बिगर वोट का, ऐसा हर कोई नहीं होता। ये जनता को सोचना पड़ेगा कि जनता के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कब्रिस्तान के अंदर अभी मौजूद हैं, तो इसमें और पिछले वाले वाक्य में क्या बदलाव आया है राजकुमार जी की तरफ से, आप बताना चाहेंगे? ये पिछले साल के प्रति इस साल बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, लाइट वगैरह लगा हुआ है और सफाई वगैरह ज़्यादा हुआ है, और जो भी है व्यवस्था बढ़िया है। ये जो है पहले पिछले साल पानी वगैरह भरा रहता था इसमें, अब इस साल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस साल जो है सब कुछ लाइट और लगा हुआ, सफाई पर गया हुआ है, ध्यान राजकुमार जी का है। ये सफाई पर करा रहे हैं, 2-4-5 दिनों से पहले से लगे हुए हैं। अभी जो है अभी साथ में हम लोग के हैं राजकुमार जी, ये सब सारा व्यवस्था करा रहे हैं, लाइट वो लगवा रहे हैं सब कुछ। तो क्या पिछले बरस क्या उसमें परेशानी थी इस कब्रिस्तान में? पिछले साल में कोई व्यवस्था नहीं था, ये जो झाड़ी उड़ था ये कट्टा नहीं था, ये जो है चूना वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, उतने लोग आते थे चले जाते। तो परेशानी है आपकी चीज़? हाँ, तो परेशानी थी। उसके बाद जो है अभी इस साल उससे बेहतर है, बढ़िया हम लोग महसूस कर रहे हैं। ये भी चल रहा है कि चारों तरफ बाउंड्रियाँ करा दी गई हैं। जी। आने जाने के लिए लोगों के लिए जो आएंगे जी। तो वज़ू वगैरह की दिक्कत है वो सारी के लिए हाँ, ये सब व्यवस्था आहिस्ते आहिस्ते लोग करा रहे हैं। ये जो है राजकुमार जी ध्यान दे रहे हैं। ये चारों तरफ बाउंड्री वगैरह जो है ग्रीन जो है क्लॉथ कपड़ा जो है चारों तरफ जो है ये लगा हुआ है। हम लोग ठीक है। तो अभी आप कब्रिस्तान में किसकी कब्र है जो आपको आना पड़ रहा है? कब से? मेरी अम्मी का कब्रिस्तान है। 3-4 साल हो गया। ये मेरा सवाल इसलिए है कि अब 3-4 साल में और अब तक में क्या फ़र्क देखा है, इसलिए पूछ। इस साल बढ़िया व्यवस्था है, पिछले साल के प्रति उससे पिछला भी बदतर स्थिति थी, अब बढ़िया है, सब कुछ है, ठीक ठाक है। अभी आप आगे तक के लिए क्या चाहते हैं? आप लोग यही चाहते हैं कि व्यवस्था अच्छा हो, हम लोग खुश रहेंगे, सही रहेंगे, इसकी बाउंड्री हो जाए। हजरत आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी भाई ने बताया कि पिछली बार कुछ मेंटेनेंस में कुछ प्रॉब्लम थी और अब की बार कुछ राजकुमार जी की वजह से कुछ और बदलाव बेहतर हुआ है, अब की अच्छा कर रहे हैं राजकुमार जी हमारे, और काफ़ी टाइम दिया इन्होंने हमें इसके लिए मदद से, इसके लिए कब्रिस्तानों के लिए, और
अच्छा डेवलप है, लाइट का, पानी का, हर चीज़ का व्यवस्था करी इन्होंने और टाइम भी दे रहे हैं यहाँ पे हम लोगों के बीच में। इसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते आगे हैं। तक के लिए अब क्या चाहते हैं? आगे तो बेहतर राजनीतिक तौर से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग आते हैं, वादा करके जाते हैं कि ये मस्जिद तो बना देंगे, लेकिन कब्रिस्तान की तरफ कोई और नेताओं को तो आते रहते जाते रहते, हमारे बीच में किसी ने काम नहीं किया हमारे लिए भाई राजकुमार ने काम किया है। हम इन्हीं के सपोर्ट में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे मुस्लिम समाज के अशोकनगर में है, हम पूरी कोशिश में रहेंगे कि इनको ही वोटिंग करेंगे और इन्हीं के सहयोग में रहेंगे। और इनसे हम चाहते हैं कि जो भी इनके बस का हो, जो हमारे कब्रिस्तानों के लिए ये करें बेहतर से बेहतर। इस वक्त मेरे साथ न्यू अशोकनगर मस्जिद के सदर साहब भाई रिजवान भी मौजूद हैं। जानते हैं कि उनकी तरफ से क्या विचार है। जनाब हमारे जो भाई हैं राजकुमार जी, उनके लिए क्या विचार है और कब्रिस्तान के लिए क्या मेंटेनेंस में और क्या बदलाव चाहता है और किस तरीके से माहौल को देखने को मिला कब्रिस्तान का। राजकुमार साहब का मुस्लिम समाज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजकुमार साहब ने इस कब्रिस्तान का मेंटेनेंस कराया, सफाई कराई, जो कि अमूमन मेरी ज़िंदगी में सन 88 के आसपास 80 के आसपास से है। पहली बार इतनी सफाई और डेवलपमेंट इन्होंने किया है और हमें उम्मीद है कि हमारे भाई हम लोगों के साथ देते हुए इसका और डेवलपमेंट करेंगे। और मुस्लिम समाज इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और एहसानमंद भी है जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी मुस्लिम समाज की मदद करेंगे, ये हमें इनसे उम्मीद है। तो हम ये जानना चाहते हैं, अभी इसमें पॉलिटिक्स की बात तो नहीं है, मगर हम पत्रकार हैं तो रुझान तो हमें थोड़ा बहुत चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में एमसीडी की इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एमसीडी का ही ज़्यादातर सहयोग रहता है सफाई व्यवस्था वगैरह में, तो अब क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए? अभी तो हम इसको पॉलिटिक्स पे इसलिए नहीं लेंगे कि खैर मुस्लिम समाज का काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में जब आएंगे तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये टाइम दे रहे हैं और हम लोगों को समाज का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान एक एहसानमंद कौम है। अगर उसके साथ कोई एहसान करता है तो उसके साथ तो रहती है। तो हमें उम्मीद ये है कि राजकुमार साहब हम लोगों के साथ रहेंगे, हम उनके साथ हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि मुस्लिम समाज ने किस तरीके से शुक्रिया अदा करी है राजकुमार जी का, और आपने देखा भी कब्रिस्तान किस तरीके से हालात में, तो उन्होंने बयान भी दिया कि जिस तरीके से हालात है उससे कहीं बेहतर हालात अब हो चुके हैं और पूरी तरीके से उनके साथ रहेंगे, उनका समर्थन देंगे। और एमसीडी के जो इलेक्शन आ रहे हैं उस इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा अगर इस तरीके से अगर मौका मिलेगा तो हम ज़रूर राजकुमार जी को भी सपोर्ट करेंगे, ताकि हर समाज के लिए वो काम कर सके। और ख़ासकर इस तरीके के जो काम है जो आप देख रहे हैं कि अन्य दल के लोग भी यहाँ नहीं आते, वो जाते वहाँ जहाँ बसावट होती है, गली मोहल्ले के अंदर जाएंगे, गली मोहल्ले के अंदर कहेंगे कि हम आपकी नाली पक्की करा देंगे, लाइटें लगवा देंगे, तमाम चीज़ों की वादा करता है। लेकिन जो कब्रिस्तान का काम था वो आपके सामने है, राजकुमार जी ने किस तरीके से करा। और हमारे जो मस्जिद के न्यू अशोकनगर मस्जिद के जो सदर साहब उन्होंने भी सारी बाकियों को बताया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं और देखते हैं कि आने वाले समय में राजकुमार जी और कितना बदलाव लेके आते हैं। मैं रिजवान खान, सूरज की रोशनी से, दिल्ली। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे न्यूज़ चैनल सूरज की रोशनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अपने आसपास की सारी खबरें मिलती रहें।